नमस्कार। पुरस्कार के माध्यम से अच्छे लोगों को गौरव प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से ऐसे विविध पुरस्कार दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ऐसे बहुत से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनमें से प्रमुखतः महाराष्ट्र भूषण ये सर्वोपरि नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार 1 मई को यानी कि महाराष्ट्र दिन के दिन दिया जाता है। इसमें इस साल छत्रपति संभाजी महाराज प्रेरणा गेम पुरस्कार इस नए पुरस्कार को जोड़ दिया गया है। स्वराज्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए असीमित संघर्ष करके और अतुलनीय धैर्य दिखाने वाले छत्रपति संभाजी महाराज इनकी जीवन गाथा हम सबके लिए प्रेरणादायी है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। छत्रपति संभाजी महाराज भी एक उत्तम साहित्यिक और संस्कृत के महाज्ञानी थे। इन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण नामक ग्रंथ लिखा है और नायिका भेद, नखशिख और सात साथा ये ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे थे। इसीलिए इनको नतमस्तक होकर महाराष्ट्र सरकार ने इस साल उन्हीं के नाम से एक गीत को प्रेरणादायी गीत का पुरस्कार देने की सोची है। हर व्यक्ति का जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो सफर होता है बहुत संघर्षमय होता है और इन संघर्षों में से, इन संकटों में से ऊपर उठने की ताकत हमें काव्य पंक्तियां देती है। तो इन जैसे काव्य पंक्तियों की या ऐसे गीतों का सम्मान होना चाहिए और वो भी स्वराज्य के लिए असीमित संघर्ष करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से। ये तो सर्वोपरि सम्मान है। इस साल इस सम्मान के लिए, इस पुरस्कार के लिए स्वातंत्र्य सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी रचित अनादि में अनंत में इस गीत को चुना गया है। सावरकर जी एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे, कट्टर हिंदू थे, समाज सेवक थे और इसके साथ साथ महान कवि और लेखक भी थे। इनकी लेखन की जो शुरुआत हुई थी वो मात्र 11 साल की उम्र में हुई थी। अंग्रेजों ने जब स्वतंत्र वीर सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी तो वे उस कारावास की दीवारों पर कोयले से काव्य पंक्तियां लिखा करते थे। उन्होंने जितनी भी गीत काव्य रचे उनमें से छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती और गीत भी शामिल थे। जब वीर सावरकर जी पेरिस से लंदन जा रहे थे तब अंग्रेजों ने उनको राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनका मुकदमा भारत में चला नहीं। उनको सागरिक मार्ग से भारत लाया जा रहा था। लेकिन अगर वो कैद हो जाते तो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते कैसे? यही सोचकर उन्होंने बोट के ऊपर से छलांग लगाई और बहुत दूर तक तैरते गए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा फिर से पकड़ लिए। अब पकड़े जाने के बाद वीर सावरकर जी ये जानते थे कि अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार किए जाएंगे और अपनी संघर्ष को या अपने आत्मबल को आसमान से भी ऊंचा करने के लिए उन्होंने आत्मबल नामक कविता रची और इस कविता की जो पंक्तियां थी वो उन्हें उस समय सूझी थी और वो थी अनादि में अनंत में। और अपने आत्मबल को बढ़ाने हेतु जो उन्होंने काव्य रचना रची उसका अर्थ मैं अभी अभी आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगी। मेरी शुरुआत नहीं, मेरा अंत नहीं, मुझे नहीं मारा जा सकता, मुझे मारने वाला अभी तक इस पृथ्वी पर जन्मा नहीं। मैं हट से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, मृत्यु से लड़ने के लिए मैं युद्ध क्षेत्र में उतरूंगा। आग मुझे जला नहीं सकती, तलवार मुझे काट नहीं सकती,
मृत्यु भी डर के मेरे नजरों के सामने से भाग जाती है और ये मूक शत्रु मृत्यु का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हिंसक शेर के पिंजरे में डाल भी दिया जाए अगर, तो वो शेर गुलामों की तरह मेरे पैर चाटेगा। अगर मुझे अग्नि की ज्वाला में फेंक भी दिया जाए, तो वो ज्वालाएं अपने आप मुझसे दूर चली जाएगी और शीतल तेज मुझे घेरे रहेगी। तुम्हारे तोप गोले, तुम्हारे भयंकर सैनिक, यंत्र सामग्री, तंत्र ज्ञान या फिर आग फेंकने वाले अस्त्र शस्त्र सब लाओ। जैसे भगवान शंकर ने हलाहल पी लिया था, उसी तरह मैं तुम सबको निगल जाऊंगा और तुम्हारा अहंकार खत्म कर दूंगा। ये गीत अत्यंत भीतर और प्रेरणा देने वाला है, इसीलिए इसको प्रेरणादायी गीत कहते हैं। हर व्यक्ति को और समाज को प्रेरणा मिले और वीर सावरकर जी का सम्मान हो। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इस गीत को छत्रपति संभाजी महाराज प्रेरणादायी गीत के पुरस्कार हेतु चुना है। आज के लिए बस इतना है। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी इस चैनल के बारे में राय क्या है, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी राय मेरे लिए सर्वोपरि है। आज के लिए एक सवाल है आपसे और उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके। कितने लोगों को ये पता है कि प्राचीन भारत से, प्राचीन काल से हमारा जो ध्वज था वो भगवा था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि उस ध्वज को बदलकर तिरंगा कर दिए? और कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जरूर कीजिए। कोई गलती हो तो सुधारिए। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद, जय